अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पीपीएससी के पास पेपर की, जिसमें 393 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। आज उस सीरीज का 7th पार्ट है। अगर आप चाहते ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ हम डाउट क्लियरेंस क्लास जो है वो लाइव रखेंगे और इसके हम ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे विद डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ पे शॉर्ट्स की अनाउंसमेंट है। इंशाल्लाह 9 सितंबर से हम एक सेशन स्टार्ट करना जा रहे हैं, पीपीएससी का एक्सक्लूसिव सेशन, जिसमें बीएमएस और स्पेशली जो अभी पोस्ट अनाउंस हुई है, लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर या एडी लेबर वेलफेयर, जूनियर क्लर्क असिस्टेंट, इन सब की हम प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। इस पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये लॉजिकल क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि इसको हमने सोच के हल करना होता है कि 10 बिल्लियां हैं, 10 चूहे हैं, 10 सेकंड में कैच कर रही हैं, और उसके बाद हाउ मेनी कैट्स आर रिक्वायर्ड टू कैच 100 रैट्स, और टाइम भी उसी जो है वो रेशो से इंक्रीज हो गया है। तो इसमें सिंपल हम सोच के लिख सकते थे कि n इज इक्वल टू 10, के 10 बिल्लियां ही रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर हम फार्मूले की बात करें तो सिंपल हम n1, ये हमारे पास कैट्स है 10, और उसके बाद n2 जो कैट्स है हमने ये बतानी है। उसके बाद t1 हमारे पास टाइम है और ये है 10 सेकेंड्स, और t2 हमारे पास है 100 सेकेंड। w1 हम ले लेते हैं रेट्स, पहले हमारे पास है 10, और w2 जो रेट्स है हमारे पास ये है 100। यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं n प्लस टी वन ओवर w2, w1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कांस्टेंट n1 प्लस t1 ओवर w1 इज इक्वल टू n2 प्लस t2 ओवर w2। अब यहां से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। n1 10 था, t1 10 था, और दिस ये भी 10 थे, इक्वल टू n2 हमने फाइंड करना है 100 ओवर 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो n2 इज इक्वल टू 10। तो ये मैथमेटिकल एक पूरा फार्मूला है, आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सोच के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए हमारे पास होता है बॉडी मास। सबसे पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बेसिकली 5th क्लास में इसको आप इन डिटेल कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो 9 माइनस 3, 1/3 और +1। सबसे पहले हमने डिवीजन करनी है, तो डिवीजन को हम जैसे ही कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हमारे पास 1/3 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने जो है मल्टीप्लीकेशन करनी है, 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस वन। उसके बाद हमने एडिशन करनी है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, और ये भी 9 + 1 -9, तो 10 - 9 इक्वल टू 1। तो 1 हमारे पास इसका आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस करें, ये पीपीएससी और एफपीएससी दोनों में आते हैं। उसके बाद हमने सीरीज कंप्लीट करनी है। सीरीज में जरूरी नहीं है कि हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो। बहुत से अलग कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स इसमें यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं 11, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस और 4 का डिफरेंस। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया कि 2 4 2 4 का डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो 6 का डिफरेंस, चले कोई बात नहीं, हम 6 का डिफरेंस कर लेंगे, लेकिन फिर 2 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, और फिर 4 का डिफरेंस। इट मीन्स यहाँ पर कोई और लॉजिक है। जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर होगा वो 43 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगेन हमने सिंप्लीफाई करना है बॉडी मास से। यहाँ पर ब्रैकेट्स भी यूज हुई हैं, तो सबसे पहले जो है वो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 × 2, तो ये मल्टीप्लाई होगा 6। अब हमने डिवीजन को सॉल्व करना है 6, तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 6 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन वाला है 2 1 द 2, और फिर फाइनली हमने ऐड करना है, तो 7 इसका राइट आंसर है। क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 लाजमी इसको देखें और वहां से इसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगेन हमने सीरीज कंप्लीट करनी है। अब इस सीरीज में भी जो है वो हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो 5 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है,
और यहाँ पे 13 का डिफरेंस है। इट मीन्स हमें कोई सीक्वेंस समझ नहीं आ रही, रिवर्स और फॉरवर्ड हो रहा है। अगर हम इसमें एक और चीज देखते हैं तो पहली दो टर्म उसने हमें वैसे बता दी है, या पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म, और इनको ऐड किया है तो 13 आया। अब हम 13 में रिवर्स टर्म 9 ऐड करते हैं तो इट मीन्स 22 एग्जैक्टली हमारे पास वही आ रहा है। अब 22 में फिर रिवर्स टर्म 13 प्लस करते हैं तो 35। इट मीन्स नेक्स्ट टर्म 35 है तो इसमें 22 ऐड होगा तो 57। इसके साथ नेक्स्ट टर्म भी पूछे तो 57 के बाद हम 35 ऐड कर देंगे और सो ऑन, ये चलती जाएगी। उसके बाद हमारे पास यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और याद करने वाले होते हैं। तो 1 किलोग्राम या 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4539 किलोग्राम। 1 पाउंड जो होता है वो 453 ग्राम के बराबर, या 454 ग्राम, अगर आप इसको मजीद इसको करें तो 0.454 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या 0.45 भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट वाले आपने याद करने होते हैं, लेकिन यहां पर आपने बताना है कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें, 1 किलोग्राम में हमारे पास पाउंड कितने होंगे। तो ये आप इसको जो है वो आपने कमेंट में बताना है, इसको सर्च आउट करें, अगर आपको आता है तो वैसे बताएं, अदरवाइज इसको लाजमी प्रैक्टिस कर लें, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास अगेन कन्वर्जन का है, एक ऑन्स है, और ये हमारे पास होता है 28.3495 ग्राम के। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ये आपने वैसे ही याद रखनी होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स में भी आते हैं, फॉरवर्ड में भी आते हैं। 8 दरख्त हैं जिनको इक्वल डिस्टेंस पे लगाया गया है, स्ट्रेट लाइन में 3 मीटर का डिफरेंस है, टोटल में जो है वो डिस्टेंस कितना होगा फर्स्ट और लास्ट के। यहाँ पर आपको मैंने एक जो है वो स्केल दिखा दिया है। इसमें समझने की सिर्फ एक बात है कि जब हम पहला ट्री प्लांट करते हैं तो वो 0 पे होता है, और जब दूसरा प्लांट करते हैं तो हमें 1 यूनिट मिलता है डिस्टेंस का 2 दरख्त लगाने के बाद। तो इस तरह से जो है वो एक ट्री हमारा माइनस हो जाता है। यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यूनिट डिस्टेंस हमें मिल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने सिंपली जो है वो एक माइनस करना होता है। 7 डिस्टेंस है 3 मीटर का, तो 21 मीटर जो है ये टोटल डिस्टेंस होगा। ये क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछे जाते हैं, नेक्स्ट जो है वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि 8 दरख्त लगाए गए हैं और टोटल डिस्टेंस उनका 21 मीटर है, वो इक्वल है, स्ट्रेट लाइन में है, तो हर दरख्त, 2 दरख्तों के दरमियान हमने डिस्टेंस बताना है। तो हम सिंपल 21 और 8 में से एक माइनस करके इसी से डिवाइड करते हैं, तो 3 मीटर जो हमारा क्वेश्चन था ये वही चीज आ गई। इन क्वेश्चंस को हम पहले भी कर चुके हैं, ये 5वां या 6ठा क्वेश्चन है। जिनको इनवर्स से आते हैं तो वेल एंड गुड, उसी मेथड से करें। जो ट्रिक से करना चाहते हैं तो सिंपल 10 आदमी है जो पहला फिक्रा है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 वैल्यूज हैं, और तीसरी वैल्यू हमारे पास 8 है तो इससे डिवाइड कर दें। ये 2 और ये 4 से ये 5 और 2 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 25 डेज इसमें टोटल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज कंप्लीट करनी है। अब यहां पर इसको हम समझते हैं, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 27 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 81 का डिफरेंस है। इट मींस ये 3 के मल्टीपल है। इसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 243, तो इस नंबर में हमने 243 ऐड करना है, 369 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं ये किस तरह से इसमें हो रहा है कि 3 के मल्टीपल इसमें ऐड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। पहले उसने हमें बात की है कि ए की एज जो है वो बी से ट्वाइस है इस पर, लेकिन 3 साल पहले जो ए की एज थी वो 3 टाइम थी बी से। तो अब बताना है कि ए की एज इस वक्त कितनी है। अब पहली जो उसने बात की है कि ए की एज इस वक्त बी से ट्वाइस है, लेकिन 3 साल पहले जो बी की एज थी वो थ्राइस थी ए के। मतलब अब ये इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, यहाँ पे 3 से माइनस किया है, 3 गुना है, ये भी 3 से माइनस हो जाएगा। अब ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी मौजूद मालूम है कि 2b, तो उसको पुट वैल्यू ऑफ ए, इनको हम लाइव क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, 3b माइनस 9, तो अब सिंपल -3, ये +9 हो जाएगा, ये +9, और 3b, और इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो -2b, ये इसमें से माइनस हुआ 6,
और 3b माइनस 2b, इट मीन्स b की वैल्यू जो है इस वक्त वो 6 है। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो 6 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास 12 ईयर्स है। तो 12 ईयर्स हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब हम इसकी जरा वेरिफिकेशन करते हैं। अगर जैसे हमने फाइंड किया कि बी की एज 6 साल है और ए की एज 12 साल है, मतलब डबल है जो उसने पहली बात की, ये तो वेरीफाई हो रहा है। अब 3 साल पहले बी की एज होगी 3 और ए की एज होगी 9। तो अब वेरीफाई करें कि क्या ये 3 गुना मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 अगर आ रहा है तो इस मीन्स ठीक है, अदरवाइज ये हम गलत। उसके बाद अगेन जो है वो हमने सीरीज कंप्लीट करनी है। 7 के बाद जो है वो 6 का डिफरेंस है, उसके बाद 8 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर जो है वो 14 का डिफरेंस है। इट मीन्स यहाँ पर 6 8, अगर हम 10 का डिफरेंस पुट करके देखें तो यहाँ पे आएगा 31। 21 और 10 ये हम खुद से वेरीफाई, अब हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है। अगर हमने यहाँ पर 10 का डिफरेंस दिया तो यहाँ पे हम 12 का चेक करें, तो क्या 12 31 जमा 12, अगर ये 43 आ रहा है तो हमारा सवाल ठीक है, अदरवाइज हम सवाल गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 8 10 12 14, तो ये डिफरेंस है, तो यहाँ पर 31 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक सेल्समैन है, वो 42 रेड कार सेल कर रहा है और 14 ग्रीन कार, इसमें रेड कार है और उसके बाद ग्रीन है। रेड इसने सेल की है 42 और ग्रीन की है 14। हमने रेशो बतानी है रेड कार्स टू ग्रीन कार्स। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि रेशो जो उसने पूछी हमने उसी में ही बताना है। तो ये 14 से डिवाइड होता है तो ये 3, तो 3:1, ये तो हमारा है करेक्ट आंसर। लेकिन आंसर में हमारे पास 1:3 भी मौजूद होगा जो कि गलत होगा। या अगर वो सवाल को रिवर्स कर देता है कि ग्रीन टू रेड हमने रेशो बतानी है, तो पहले फिर ग्रीन आ जाएगा और फिर रेड आ जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस 10 पीपल्स प्रेजेंट, ऑल शेक्स हैंड विद ईच अदर वंस, एक दफा उन्होंने मिलाने हैं। हाउ मेनी हैंडशेक्स विल देयर बी ऑल टुगेदर। ये मैचेस के हवाले से भी पूछता है कि 8 टीमें हैं, टूर्नामेंट है और एक एक मैच खेलने, सबका सेम ही फार्मूला होता है। इसको हमने दो तरीकों से कर सकते हैं। एक हम इसको कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो सी 10 टोटल है और एट एट ए टाइम 2 लोग इसमें जो है वो हाथ मिलाएंगे। तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास जो सवाल है, तो 10 9 और 8 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इससे डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल 10 ज़रब 9 और 2 ज़रब 1, 90 ओवर 2, तो 45 हमारे पास इसका आंसर है। अगर आपको इससे समझ नहीं आता तो दूसरे मेथड से आप कर सकते हैं। सारे सवाल इससे होते हैं, इसमें हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2। सिंपल n हमारे पास 10 है, 10 माइनस 1 ओवर 2, 10 10 माइनस 1 9 ओवर 2, तो वही 90 ओवर 2 मल्टी, इसको डिवाइड करेंगे 45, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको मजीद भी आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं कि आप फार्मूले की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो सिंपल इतना याद रखना है कि जो भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करके अब करवाता हूँ, आप फार्मूले से खुद ही वेरीफाई कीजिएगा कि अब 10 की बजाय अगर 20 लोग उसमें थे, तो इसमें हमने करना क्या होता है कि सिंपल 20 ज़रब 19, जो भी हमारे पास गिवन है उसको हमने 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना, तो 10, तो 190। अब आप इसको इस फार्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हैं, इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो आपको इसमें से इजी लगे आप उसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।